हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग कक्षा 11 एनसीईआरटी अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकार चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर को जितने टॉपिक में बांट कर पढ़ाया गया है उन सारे टॉपिक को हम लोग बड़े ही आसान शब्दों में समझेंगे। पहला है दोस्तों मूल, रूट क्या होता है। तो कह रहा है कि बीज के अंकुरण के समय जो भाग सबसे पहले निकलता है उसे मूल या जड़ कहते हैं। यानी आज से पहला टॉपिक पूछा गया कि मूल क्या होता है, तो ये बता रहा है कि जड़ को ही मूल कहते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि मूल के कार्य क्या होते हैं। तो कह रहा है कि पौधों को मिट्टी में मजबूती से पकड़ना, यानी जड़ का कार्य होता है कि वह पौधों को मिट्टी में मजबूती से पकड़े रहता है। और दूसरा बता रहा है जल और खनिज लवण का अवशोषण करना, यानी मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। और अगला है हम लोग का कार्य भोजन का संचय करना। तो जड़ के 3 काम हैं। पहला काम पौधों को मजबूती से पकड़े रखना, दूसरा काम जमीन से जल और खनिज लवण को सोखना, और तीसरा काम भोजन का संचय करना, भोजन को संग्रहित करते हैं। इसके बाद हम लोग का अगला है दोस्तों टॉपिक मूल के प्रकार। तो बता रहा है कि मूल के निम्नलिखित 3 प्रकार होती हैं। पहला बता रहा है मूसला मूल, टैप रूट। कह रहा है कि यह एक मुख्य जड़ होती है, एक मुख्य जड़ होती है। मूसला जड़ किसे बता रहा है, मूसला एक मुख्य जड़ होती है, उदाहरण जैसे सरसों, मटर आदि की। दूसरा है दोस्तों रेशेदार मूल। कह रहा है कि रेशेदार मूल किसे कहते हैं, तो कह रहा है अनेक पतली जड़ें होती हैं। रेशेदार मूल उसे कहते हैं जिसमें अनेक पतली जड़ें होती हैं, उदाहरण के लिए गेहूं और धान की जड़ें। आगे आपसे बता रहा है अपस्थानिक मूल, तने व पत्तियों से निकलती है, उदाहरणतः बरगद। कह रहा है कि अपस्थानिक मूल उसे कहते हैं जो तने और पत्तियों से निकलती हैं। जैसे बरगद में आप देखेंगे बहुत सारे जो है कि पत्तियों तनों से निकली होती हैं। देखिए दोस्तों, अब उसे हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे। जैसे देखिए मूसला मूल, मूल जड़ में पहला था हम लोग का मूसला जड़ या मूसला मूल। तो इसमें बता रहा है कि एक मुख्य जड़ एवं उससे निकलने वाली पार्श्व जड़ें, उदाहरणतः सरसों, मटर, गाजर। ये सब देखिए, ये जो सरसों होती है, मटर होती है, गाजर होती है, उसमें एक बड़ी सी ऐसे दोस्तों एक लंबी सी जड़ निकली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो है कि ये लंबी सी पतली से वो मूसला जड़ है। इसके बाद आपसे बताया रेशेदार मूल। रेशेदार मूल अनेक समान आकार की जड़ें होती है, गेहूं, धान, मक्का आदि। ये देख रहे हैं दोस्तों अनेक प्रकार की छोटी छोटी जड़ें निकली हुई हैं, अनेक प्रकार की छोटी छोटी। और ये चारों ओर से तेजी से गेहूं देखेंगे, धान देखेंगे, मक्का देखेंगे, उन सब में जो छोटी छोटी अनेक जड़ें होती है उसे रेशेदार मूल कहते हैं। अगला हम लोग का मूल दोस्तों है अगला हम लोग का अपस्थानिक जड़। और अपस्थानिक जड़ों में आपसे बता रहा है कि तने या पत्तियों से निकली जड़ें, उदाहरण के लिए बरगद और मनी प्लांट। जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वह तनों और, ये देख रहे हैं बरगद, बरगद में देख रहे हैं तना से अनेक प्रकार की जड़ें निकली हुई, तना और पत्तियों से। जैसे बता रहा है मनी प्लांट, मनी प्लांट में भी पत्तियों से निकली होती है। हाँ देखिए बरगद से अनेक प्रकार की पत्तियां, अनेक प्रकार की जड़ें निकली हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, तो यह तने और पत्तियों से निकली होती हैं। और अगला टॉपिक है तना। तना क्या है, पौधों का वह भाग जो ऊपर की ओर बढ़ता है तना कहलाता है। और तना का कार्य क्या होता है, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल को धारण करना तना का कार्य होता है। और दूसरा कार्य क्या होता है, जल और भोजन का परिवहन, यानी तने से ही होकर के जल और भोजन, जल जो है कि तनों के ही द्वारा पूरे पत्तियों तक और अन्य शाखाओं तक जाता है, और भोजन पत्तियों से बन करके तना के ही द्वारा जड़ों तक जाता है।
अब देखिए दोस्तों, तना का रूपांतरण भी होता है। जैसे आलू में तना कंद के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अदरक में जो तना है वो प्रकंद के रूप में रूपांतरित हो जाता है। और प्याज का जो तना है वह बल्ब के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो दोस्तों, अब तना को हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे। जैसे यहाँ बताया गया है एक चित्र, और इसमें देखिए जो हम लोग का ये पूरा शीर्ष कली से लेकर के पार्श्व कली तक का जो पूरा भाग है, इसे हम लोग तना कहते हैं। और इसके बीच में ये जो पत्ती वाला भाग है इसे पत्ती कहते हैं। और इस वाले भाग को गांठ कहते हैं। और यहाँ से जो इस बीच का जो भाग है उसे अंतर्गांठ कहते हैं। और इसके किनारे वाले भाग को हम लोग पार्श्व कली कहते हैं। और तना का कार्य बताया जा रहा है कि तना पौधों को सहारा देता है। तना पत्तियों, फल, फूल आदि को धारण करता है। तना जो है जल एवं भोजन का परिवहन करता है। और कुछ तनों में भोजन का संचय भी होता है। अब अगला जो हम लोग का टॉपिक था, कुछ तनों का रूपांतरण भी होता है। जैसे आलू में जो तना है वह कंद के रूप में रूपांतरित हो जाता है, एक कंद है। और अदरक में जो तना है दोस्तों वह प्रकंद के रूप में रूपांतरित हो जाता है। और प्याज का जो तना है वह बल्ब, वो जो गोल सा भाग होता है इसे बल्ब कहते हैं, बल्ब के रूप में रूपांतरित हो जाता है। और साकी पौधा इसका जो है कि कैक्टस के रूप में होता है। और अगला टॉपिक हम लोग का पत्ती है, लीफ है। तो पत्ती के भाग दोस्तों बता रहा है कि पत्ती के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला बता रहा है कि पर्णाधार, यानी पत्ती का जो पहला भाग होता है वो पर्णाधार होता है। अगला बता रहा है वृंत, या इसे पर्ण वृंत भी कहते हैं। और अगला बता रहा है पर्ण फलक। तो इस तरह से किसी भी पत्ती के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला होता है पर्णाधार, दूसरा होता है पर्णवृंत, और तीसरा होता है पर्ण फलक। और अगला जो हम लोग से दोस्तों पूछ रहा है कि पत्ती के कार्य, तो पत्ती का जो पहला कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण का, दूसरा कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन का। पत्तियों के अंदर जो जल भरा होता है वह सूरज की रोशनी से वाष्पित होकर के भाप बन करके ऊपर उड़ती है, उसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और दूसरा बता रहा है, अगला जो काम बता रहा है पत्तियों का, गैसों का आदान प्रदान। जैसे आप जानते हैं कि हरे पेड़ पौधों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं, भोजन के रूप में ऑक्सीजन को उपयोग करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती हैं। अगला है दोस्तों पत्तियों के प्रकार। तो पत्तियों के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है हम लोग का सरल पत्ती, और दूसरा होता है दोस्तों संयुक्त पत्ती। तो दोस्तों अब हम लोग पत्ती के बारे में चित्र के माध्यम से देखेंगे। देखिए जो ये पत्ती का पूरे किनारे वाला भाग होता है पतला सा, इसे हम लोग शिखाग्र या एपेक्स कहते हैं। और ये पत्ती का जो पूरा गोल सा भाग होता है इसे हम लोग पर्ण फलक कहते हैं। और जो पत्ती का जो ये मध्य वाला भाग होता है उसे हम लोग मध्य सिरा कहते हैं। और पत्ती का जो भाग शाखा से लगा होता है उसे हम लोग पर्णवृंत कहते हैं। और जो पत्ती का भाग शाखा से लगा होता है उसे पर्णाधार कहते हैं। और जो भाग पत्ती से लगा होता है उसे पर्णवृंत कहते हैं। और दोस्तों पत्ती के कार्य में तो यहाँ पे वही बताया गया, पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, वाष्पोत्सर्जन करती हैं, गैसों का आदान प्रदान करती हैं और भोजन का निर्माण करती हैं। और पत्तियों के प्रकार में सरल पत्ती, जिसमें केवल एक ही पत्ती होती है वो सरल पत्ती होती है, जैसे आम की पत्ती। और जिसमें दो दो पत्तियां होती हैं, एक किनारे पे दोनों ओर होती हैं, जैसे नीम की पत्ती, तो उसे हम लोग संयुक्त पत्ती कहते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का दोस्तों पुष्प क्रम। तो कह रहा है कि पुष्प क्रम क्या है, तो ये बता रहा है कि तने पर फूलों के व्यवस्थित क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। यानी तना पे जिस प्रकार से फूल लगे होते हैं उनका जो व्यवस्थित क्रम होता है उसी को पुष्प क्रम कहते हैं।
और पुष्प क्रम बता रहा है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों हम लोग का रेसिमोज और दूसरा होता है साइमोज। रेसिमोज में क्या होता है दोस्तों, मुख्य अक्ष बढ़ता रहता है। जो फूल का मुख्य अक्ष है वह रेसिमोज प्रकार में बढ़ता रहता है, जबकि साइमोज में मुख्य अक्ष की वृद्धि रुक जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ फिगर के माध्यम से जो रेसिमोज है उसमें जो एक उसका मुख्य अक्ष आपको बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। जैसे देखिए रेसिमोज में सरसों का वृक्ष है, यहाँ पे इसका जो मुख्य अक्ष है ऐसे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे सूर्यमुखी का भी है, इसका भी जो मुख्य अक्ष है ऐसे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जो साइमोज है यहाँ पर देखेंगे, जैसे जैस्मिन का है, जैस्मिन का देखेंगे तो मुख्य अक्ष नहीं बढ़ता है। और इसी प्रकार से अनेक प्रकार के पौधे होते हैं जिनका मुख्य अक्ष में वृद्धि नहीं होती है, वो उस पौधे के फूल साइमोज कहलाते हैं। और जिसमें मुख्य अक्ष की वृद्धि होती है वो रेसिमोज कहलाते हैं। और इन दोनों को मिला करके हम लोग पुष्प क्रम कहते हैं। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है फ्लावर। फूल क्या है? तो कह रहा है कि पौधों का जनन अंग, यानी पुष्प क्या है, तो यह पौधों का एक प्रकार का जनन अंग है। और फूल के भाग बता रहा है कि फूल के कितने भाग होते हैं, तो कह रहा है कि फूल के 4 चक्र या 4 भाग होते हैं। पहला है बाह्य दल पुंज, दूसरा है दल पुंज, तीसरा है पुंकेसर और चौथा है अंडप या स्त्री केसर। अब कार्य क्या होता है, पुष्प का कार्य क्या होता है, तो बीज और फल बनाना पुष्प का कार्य होता है। अब दोस्तों अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है फल क्या है। तो कह रहे फल निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। कह रहा है कि पुष्प का जो अंडाशय वाला भाग होता है वह जब निषेचन की क्रिया होती है तो वह फल में बदल जाता है। और फल के भाग कौन कौन से होते हैं, तो बता रहा है कि फल के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। पहला होता है फल भित्ति, या जिससे हम लोग जो फल खाते हैं, जो वाला भाग खाते हैं वो फल भित्ति कहलाता है। और दूसरा होता है बीज। उदाहरण के लिए आप आम ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं। ये सब फल के उदाहरण हैं और उनके जो बीज है वो बीज का उदाहरण। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है बीज। और बीज में बीज क्या है, तो निषेचन के बाद बीजांड बीज बन जाता है। जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो बीजांड होता है वो बीज बन जाता है। और बीज के भाग कौन कौन से होते हैं, तो कह रहा है कि बीज के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला होता है बीजावरण, दूसरा होता है बीज पत्र और तीसरा होता है भ्रूण। और अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोग का जो बीज है वो बीज क प्रकार का होता है। तो बता रहा है जो बीज है वो 2 प्रकार का होता है। पहला बता रहा है एक बीज पत्री, इसमें जो बीज है वो अंकुरण के बाद फट करके 2 भागों में नहीं बढ़ती है, तो उसे हम लोग एक बीज पत्री कहते हैं। दूसरा है द्विबीजपत्री, इसमें जो बीज है वो अंकुरण हो जाती है तो वो 2 दालों के रूप में बढ़ जाती है, दो भागों में फट जाती है, उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे आप मटर या चना को भिगो करके जब उसे फोड़ेंगे तो वो बीच में 2 भागों के रूप में बदल जाता है, जिसे हम लोग द्विबीजपत्री कहते हैं। और अब हम इन सबको चित्र के माध्यम से दोस्तों समझ। तो देखिए दोस्तों हम लोग जो है कि फल का चित्र देख रहे हैं जैसे फल का ऊपरी भाग इसे हम लोग डंठल कहते हैं। और ये जो बीच वाला भाग है वहाँ जो जिस भाग को हम लोग खाते हैं उसे फल भित्ति कहते हैं। उसके थोड़ा फल भित्ति के बीच आप जाएंगे तो उसे वाय स्तर कहेंगे। उसके थोड़ा और सा अंदर जाएंगे तो उसे मध्य स्तर कहेंगे। और उसके थोड़ा और अंदर जाएंगे तो उसे अंत स्तर कहेंगे। और सबसे जब अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको बीज मिलेगा। अगला है फल के प्रकार। तो बता रहा है कि फल के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है सच्चे फल और दूसरा होता है असत्य फल, यानी सत्य फल और असत्य फल। तो सत्य फल किसे कहते हैं, अंडाशय से बने होते हैं। जो सत्य फल होते हैं वो अंडाशय से बने होते हैं, जैसे आम, टमाटर आदि। और जो असत्य फल होते हैं अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग से बनते हैं, जैसे सेब और स्ट्रॉबेरी। तो दोस्तों हम लोग अब पुष्प के भाग देखेंगे, यानी पुष्प के चक्र। इसको जो है कि चित्र के माध्यम से। तो पुष्प के चक्र में पहला हम बताए थे कि पुंकेसर। देखिए जो दोस्तों जो ये पुष्प होता है उसका ये जो बीच वाला भाग होता है इसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं।
और इसके चारों ओर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये सब भाग, इसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। और जो पुंकेसर होता है वह पुष्प का पुरुष जनन अंग होता है। और ये जो आपका वर्तिकाग्र या वर्तिकाग्र होता है यह स्त्री जन केंद्र होता है। वर्तिकाग्र को ही दोस्तों हम लोग जो है कि स्त्री केसर कहते हैं। और यह पुष्प का स्त्री जन अंग होता है। ये जो ऊपर वाला भाग है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो भाग है इसे डंठलनुमा, इसे वर्तिका कहते हैं। और ये जो भाग है इसे अंडाशय कहते हैं। और वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों को मिलाकर के हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। और ये जो पुष्प का रंग बिरंगा भाग दिखाई दे रहा है इसे हम लोग जो है कि दल पुंज कहते हैं। जो ये पुष्प का रंग बिरंगा भाग दिखाई देता है जो कीटों को और अन्य चीजों को प्रजनन करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम लोग दोस्तों दल पुंज कहते हैं। और ये पुष्प का जो हरा हरा दिखाई भाग दे रहा है ये, इसे हम लोग दोस्तों वाह्य दल कहते हैं। तो इस प्रकार पुष्प के 4 चक्र होते हैं। पहला है वाह्य दल पुंज, दूसरा है दल पुंज, तीसरा है दोस्तों हम लोग का स्त्री केसर और चौथा है पुंकेसर। अब दोस्तों हम लोग बीज को चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो बीज 2 प्रकार के होते हैं। एक बीज पत्री बीज, जैसे गेहूं, धान, इन सब का अगर आप देखेंगे और उनके बीजों को अंकुरित करेंगे और उन्हें तोड़ेंगे तो वो 2 भागों में नहीं टूटेंगे, केवल एक ही भाग होगा, तो उसे हम लोग एक बीज पत्री कहते हैं। और उसके अलावा आप जैसे चना ले लीजिए, मटर ले लीजिए, इसको अगर ले करके भिगो करके उसे तोड़ेंगे तो 2 भागों में टूट जाएंगे, तो उससे हम लोग द्विबीजपत्री कहते हैं। और बीज के कार्य में, तो बीज के कार्य होते हैं बीज के अंदर भ्रूण की सुरक्षा करना, अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण करना और भोजन का सांद्रण करना, ये सब बीज के कार्य होते हैं। अगला दोस्तों हम लोग का जो टॉपिक है वह है बीज के कुछ प्रमुख पुष्पीय पौधों का अर्ध तकनीकी वर्णन। यानी इसमें यही पूछ लिया जाता है कि उसका किस कुल का है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि कुछ प्रमुख पुष्पीय पौधों का अर्ध तकनीकी वर्णन। इस टॉपिक से केवल यही पूछा जाता है कि कोई पौधा दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि यह कोई किस कुल का है। जैसे हम लोग सरसों का है, कक्षा 11 में दिया है मस्टर्ड का, तो मस्टर्ड का कुल है ब्रैसिकेसी। और ये किस रंग का है, तो ये पीले रंग का पुष्प है। तो आप कि सरसों का कुल क्या है, तो सरसों का कुल ब्रैसिकेसी है। तो दोस्तों सरसों का जो कुल होता है वह ब्रैसिकेसी होता है और यह पीले रंग का होता है। इसके बाद धतूरा जो होता है उसका कुल सालोनेसी होता है और इसका जो फूल होता है वह घंटी जैसे होता है। और मटर का जो कुल है वह फैबेसी होता है और इसका जो पुष्प है वो तितली नुमा होता है। तो इस टॉपिक से आपसे केवल यही पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि सरसों किस कुल का है, धतूरा किस कुल का है या मटर किस कुल का है। इस टॉपिक से आपसे केवल यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी से। अगला है दोस्तों हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण फूल। जैसे हम लोग का आ गया गुड़हल का। तो गुड़हल कैसा होता है, तो द्विलिंगी पुष्प होता है। इसमें नर और मादा दोनों अंग इस पुष्प के होते हैं और यह एक पूर्ण पुष्प होता है। इसके बाद सरसों, तो सरसों एक प्रकार का चतुष्कोणीय पुष्प व्यवस्था होती है। इसके बाद मटर, तो मटर एक तितली नुमा पुष्प होता है। इसके बाद हम लोग का आ रहा है धतूरा। तो धतूरा दोस्तों घंटी के आकार का पुष्प होता है। तो दोस्तों हम लोग कुछ प्रमुख पुष्पी पौधों का अर्ध तकनीकी वर्णन इसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे सरसों को आप देख रहे हैं, तो सरसों का कुल होता है ब्रैसिकेसी और ये पुष्प कैसा होता है, तो चतुर्लिंगी पीले रंग का पुष्प होता है और इसमें 4 दल होते हैं, 6 पुंकेसर होते हैं। इसके बाद धतूरा को देख लीजिए, तो धतूरा की फैमिली है सोलोनेसी और यह एक लिंगी पुष्प होता है और द्विलिंगी भी होता है। इसमें 5 दल जुड़े होते हैं और यह घंटी के आकार का होता है।
इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि मटर का, तो मटर का जो फैमिली है वो फैबेसी है और ये पुष्प तितली के समान होता है और इसमें 5 दल होते हैं, एक ध्वज होता है, 2 पंखुड़ी होती है, 2 नौका होती है और 10 पुंकेसर होते हैं। इसके बाद हम लोग का गुलाब है, तो गुलाब का कुल फैमिली होता है रोसोनेसी, रोजेसी। पुष्प का जो कुल होता है वो रोजेसी होता है और ये पुष्प एक प्रकार का सुगंधित पौधा होता है। इसमें 5 दल होते हैं, अनेक पुंकेसर होते हैं और इसमें जो है कि पुष्पाशय ऊपर स्थित होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण फूलों का वर्णन वाला टॉपिक का हम लोग चित्र देखेंगे। इसमें पहला है गुड़हल, तो गुड़हल एक द्विलिंगी पुष्प पूर्ण पुष्प होता है और गुड़हल में 5 वाह्य दल होते हैं और दल भी 5 होते हैं। देखिए दोस्तों, गुड़हल में बता रहा है आपसे कि 5 वाह्य दल होते हैं। ये जो आप रंग बिरंगा के नीचे जो हरा टाइप देख रहे हैं उसे वाह्य दल कहते हैं, उन्हें आप गिनेंगे तो वो 5 होंगे। इसके बाद कर रहे हैं 5 दल होते हैं, ये जो लाल दिखाई दे रहा है आपको, इसको अगर आप गुड़हल में गिनेंगे तो ये 5 वाह्य दल दिखाई देंगे। उसके बाद बता रहा है पुंकेसर अनेक होते हैं। जो आपका गुड़हल होता है उसमें ये पुंकेसर, देखिए जो ये पीला वाला भाग है और इसके नीचे यहाँ पे जो आपका दिखाई देता है, ये जो है कि अनेक पुंकेसर होते हैं और पराग कोष संयुक्त होते हैं। अंडाशय में अंडाशय 5 कक्षी, वर्तिकाग्र भी जो इसमें आपका गुड़हल है, इसके ऊपर देखिए यह हम लोग का जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 प्रकार के जो है कि वर्तिकाग्र 5 छठे मिलेंगे संख्या में, विभक्त रहता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग का है सरसों, तो सरसों एक प्रकार का द्विलिंगी पौधा है, पुष्प है और इसमें चतुर वाह्य दल होते हैं, 4 वाह्य दल होते हैं, 4 दल होते हैं और पुंकेसर 6 होते हैं, 4 लंबे और 2 छोटे होते हैं, अंडाशय 2 होते हैं और 2 कक्षी होता है। इसके बाद हम लोग का मटर है, तो मटर एक तितली नुमा पुष्प होता है, वाह्य दल की संख्या इसमें 5 होती है, एक ध्वज होता है, 2 पंखुड़ी होती है, 2 नौका होता है, पुंकेसर 10 9 जुड़े होते हैं और एक सुस्त होता है और अंडाशय 1 कक्षी होता है। इसके बाद हम लोग का धतूरा है, तो धतूरा भी हम लोग का दोस्तों द्विलिंगी पौधा है, नियमित इसमें वाह्य दल 5 होते हैं, दल 5 होते हैं, पुंकेसर 5 होते हैं, अंडाशय ऊपरी भाग और 2 कक्षी होता है।